नमस्कार। आज कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की कालांश में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद। पूर्व अध्याय में हमने 2 पद पढ़े। आज हम पढ़ेंगे पद क्रमांक 3। पद का अनुकरण पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं, फिर आप अनुकरण वाचन भी करेंगे। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोई देखावे कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहा कुंबड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहू रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। अंतिम दोहे में कहा है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, छमु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। उक्त पद के सर्वप्रथम हम शब्दार्थ लिखते हैं और उसके बाद व्याख्या करेंगे। तो ध्यान में कीजिए आप शब्दार्थ। बिहसी, बिहसी का अर्थ होता है हंसते हुए, हंसकर, खिलकर। लखनु यानी लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, मृदु वाणी। मृदुवाणी का अर्थ है मीठे वचन या मधुर वाणी, मधुर वाणी में। अहो मुनीसु महाभट मानी, भट्ट माने, भट्ट माने। भट्ट का मतलब होता है योद्धा, मानी का मतलब होता है प्रसिद्ध, और दोनों का मिलकर अर्थ हुआ प्रसिद्ध योद्धा, प्रसिद्ध योद्धा। पुनि पुनि मोई देखाऊ कुठारू, कुठारू का अर्थ होता है फरसा। परशुराम महादेव जो धारदार हथियार रखते हैं हाथ में, उसे कुठारू का है फरसा। चहत उड़ावन फूंकी पहारू। चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी पहारू, पहारू का मतलब होता है पहाड़। पहारू यानी पहाड़। इहा कुंबड़वतियां कोई नहीं, कुंबड़वतियां, कुंबड़वतियां का अर्थ होता है छुई मुई। छुई मुई, छुई मुई का एक पौधा होता है जिसके पुष्प लगते हैं, और छुई मुई के पुष्पों की विशेषता होती है कि जो ही हम उसे अपनी अंगुली से या हाथ से छूते हैं, और छूते ही वे फूल सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। कोऊ नाही, कोऊ यानी कोई, नहीं यानी नहीं। जे तर्जनी देखी डरी जाई, तर्जनी का मतलब अंगुली। देखी कुठार सरासन बाना, सरासन, सरासन यानी धनुष, बाना यानी बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगु सुत यानी भृगु वंश के, जो कुछ कहूं सहू रिस रोके। रिस, रिस यानी क्रोध। रिस का मतलब होता है क्रोध यानी गुस्सा। सुर महिसुर, सूर्य यानी देवता, महिसुर
मही यानी पृथ्वी और सूर्य यानी देवता, यानी पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, तो इनका अर्थ हुआ ब्राह्मण। मही सूर्य यानी ब्राह्मण। हरिजन भगवान के भक्त, हरिजन यानी ईश्वर के भक्तजन। और गाई, गाई यानी गाय, गाय। हमरे कुल इन है पने सुराई, कुल यानी वंश, कुल यानी वंश में। कुल यह शब्द आया है, तो जैसे एक होता कुल और एक होता कुल, युग में शब्द आते हैं जैसे, तो कुल यानी वंश और कुल यानी किनारा, तो इस प्रकार से युग में शब्द में ध्यान में करने हैं। आगे है बंदे पापू अपकीर्ति हारे, बंदे, बंदे यानी मारने पर, पापू यानी पाप अपराध, और अपकीर्ति यानी अपयश हारे। मारत हु पा परिय तुम्हारे, पा यानी पैरों में, पैरों में, चरणों में। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस, कुलिस का मतलब वज्र, कठोर, वज्र के समान। वचन तुम्हारा व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे छमु मा मुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। सरोष, सरोष का मतलब होता है क्रोध युक्त, क्रोध से, गुस्से से। इस प्रकार ये शब्दार्थ हुए। अब हम इनके 6 प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम संदर्भ व प्रसंग। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में, इसमें कवि ने क्रोधी स्वभाव के परशुराम महादेव तथा लक्ष्मण के बीच होने वाले वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें लक्ष्मण जी व्यंग्य प्राप्त करते हुए परशुराम जी को क्रोधित करते हैं और गुस्सा दिलाते हैं। फिर है व्याख्या। व्याख्या में देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। परशुराम महादेव ने पूर्व पद में लक्ष्मण जी से कहा था कि मेरे हाथ में जो फरसा है, जब ये भयंकर फरसा चलता है तो क्षत्राणियों के गर्भ में पलने वाले भ्रूण भी गिर जाते हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में आगे लक्ष्मण जी कहने लगे, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, यानी लक्ष्मण हंसते हुए और मधुर वाणी से कहने लगे। क्या कहते हैं? अहो मुनीषु महाभट मानी, अहो हे मुनिवर, आप तो प्रसिद्ध महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोही देखाऊ कोठारू, पुनि पुनि मोही देखाऊ कोठारू, यानी आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, चाहे तो उड़ावनी फूंकी पारू, और फरसा भी इस प्रकार दिखा रहे हो जैसे कि आप तो पहाड़ को भी फूंक से ही उड़ा देना चाहते हो। इस प्रकार मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। यहां पुनि पुनि यानी बार बार, इस शब्द की आवृत्ति हुई है, तो आवृत्ति होने के कारण यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे है, इया कुंभड़ बतिया को नहीं,
जे तर्जनी देखी डरी जाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो कि तर्जनी यानी अंगुली से छूने से सिमट जाएंगे, अर्थात डर जाएंगे। उनका कहने का अर्थ है, लक्ष्मण जी कहते हैं हम भी इतने कोई निडर या डरपोक नहीं है जो आपके इन धमकी भरे शब्दों से, क्रोध भरे शब्दों से हम डर जाएंगे। अर्थात उन्होंने अपनी समानता छुई मुई से की है। तो कहा है कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो अंगुली स्पर्श करते ही हम डर जाएंगे। देखिए कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो मैंने आपके हाथ में ये धनुष और बाण देख करके पराक्रमी और एक योद्धा पुरुष के पास में जो शस्त्र और अस्त्र होते हैं, ये अस्त्र और शस्त्र देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, ये तो मैंने अभिमान पूर्वक से आपको ये बातें कह दी। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो को, लेकिन हे मुनिवर आपके गले में ये जनेऊ देख करके, यज्ञोपवीत देख करके अब मैं समझा हूं कि आप तो महर्षि भृगु के वंश के ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहूं सहे ऋषि रोको, और आपको ब्राह्मण समझकर ही मैंने जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, यानी कि आप जो कुछ भी मुझे सुना रहे हैं, मैं अपने क्रोध को रोक करके ये बातें सुन रहा हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। आगे लक्ष्मण जी अपने कुल की विशेषता बताते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश की, हमारे कुल की एक परंपरा है, एक विशेषता है। क्या? कि सूर, महिषूर, हरिजन और गाई की देवता और ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों तथा गायों, इन 4 प्रकार के प्राणियों पर हम कभी अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। यह हमारे वंश की एक परंपरा है। हमरे कुल इन पर न सुराई, यानी हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किस किस पर? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर तथा गायों पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जा सकती। और आगे कहते हैं कि बंदे पापू अपकीर्ति हारे, और इन सबको मारने पर पाप लगता है, अपराध लगता है, तथा इनसे हारने पर अपयश भी लगता है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और इनसे हारने पर अपकीर्ति यानी अपयश भी मिलता है। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए वो कह रहे हैं हे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं तो आप यदि हमें मारेंगे तो भी हम तो आपके चरणों में ही गिरेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुमान कुठारा। अंत में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके तो जो वचन है, वाणी है, वो भी करोड़ों वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर हैं। फिर तो आप तो ये सरासन यानी धनुष, बाण और फरसा, ये अस्त्र और शस्त्र तो बेकार में ही धारण कर रहे हो। देखो लक्ष्मण जी इसमें व्यंग्य प्रहार कर रहे हैं। अंतिम दोहे में बताया, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, छमू मां मुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, यानी कि इस प्रकार से यह अनुचित कहते हुए देख करके छमू मां मुनि धीर, लक्ष्मण कहता है मैंने जो जितनी भी अनुचित बातें कह दी, हे मुनिवर मुझे क्षमा करना, क्योंकि आप तो महान धैर्यशाली हैं। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण की ये बातें सुन करके भृगु वंश के मुनिवर अर्थात परशुराम क्रोधित होकर के और गंभीर होकर के कहने लगे। और आगे क्या कहते हैं वो अगले पद में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इस पद की ये व्याख्या हुई। अब है विशेष। विशेष में देखिए, विशेष में हम लिखेंगे कि उक्त पद में चौपाइयों तथा दोहे छंदों का प्रयोग है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, और
कई प्रकार के अलंकार, जैसे अभी बताया पुनी पुनी मोई देखाऊ कोठारू, पुनी पुनी, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे ही अभी जैसे यहां आया है कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम शब्द आया है, ये वाचक शब्द है। और लक्ष्मण जी ने परशुराम के वचनों की तुलना या समानता करोड़ों वज्र के समान की है, करोड़ों वज्रों से तुलना की है। तो समानता या तुलना जहां सिद्ध की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, तो उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। इसी प्रकार से आप ये अलंकार भी विशेष में बता सकते हैं। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में आप सबको उक्त पद की सप्रसंग व्याख्या करनी है, साथ ही कुछ स्वरचित प्रश्न उत्तर भी करने हैं जो पीडीएफ के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, और उन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करेंगे। धन्यवाद।